शरीर अणुओं का खेल है, अणुओं का जोड़ है, आज है कल नहीं होगा, परिवर्तनशील है। तुम किसी के जोड़ नहीं हो, तुम चैतन्य हो, अखंड, सदा थे सदा रहोगे। जैसे ही शरीर का पहला प्याज का छिलका अलग किया कि दूसरा छिलका ऊपर आ जाएगा। वह दूसरा छिलका है तुम्हारा मन। वह बीमारी और गहरी है क्योंकि शरीर काफ़ी दूर है, मन काफ़ी निकट है। शरीर अगर अणुओं का जोड़ है तो मन विचारों का, शरीर अगर पदार्थ है तो मन सूक्ष्म पदार्थ है। विचार भी सूक्ष्म ध्वनियाँ हैं, ध्वनि पदार्थ है, लेकिन विचार और भी करीब है। तुम उनसे ऐसे ग्रस्य हो, कपड़े जैसे नहीं। शरीर अगर कपड़े जैसा हो तो विचार चमड़ी जैसी है। तुम्हारी चमड़ी जैसे करीब है, कपड़े से ज़्यादा करीब है, ऐसे विचार है। और उनसे छुटकारा और भी मुश्किल है क्योंकि तुम्हें सदा यह भ्रांति रही है कि ये विचार तुम्हारे हैं। तुम अक्सर लड़ते हो कि यह विचार मेरा है और तुम अपने विचार को सही हो चाहे गलत सही करने की कोशिश करते हो, सिद्ध करने की कोशिश करते हो, क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि अगर तुम्हारा विचार गलत हुआ तो तुम गलत हो गए। शरीर के साथ तुम्हारा तादात्म्य इतना नहीं है जितना विचार के साथ। अगर किसी आदमी को कहो कि तुम्हारा शरीर रुग्ण है, चिकित्सक के पास चले जाओ, तो वह बुरा नहीं मानेगा। लेकिन किसी से कहो कि तुम्हारा मन बीमार है, किसी मनोचिकित्सक के पास चले जाओ, तो वह फ़ौरन नाराज़ हो जाएगा। किसी को बीमार कहो तो हर्जा नहीं, लेकिन किसी को पागल कहो तो झगड़ा हो जाएगा। क्योंकि शरीर से तो एक फासला है, लेकिन मन से हमारा तादात्म्य बहुत गहरा है। जब कोई कहता है कि पागल हो तो हमें लगता है कि मैं पागल हूँ, क्या कह रहे हो। कोई पागल यह मानने को राजी नहीं हो सकता कि मैं पागल हूँ। तुम ही पागल होगे क्योंकि मन के विचार धुएं की तरह तुम्हारे चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और जब तक ये विचार तुम्हें घेरे हैं तुम्हारी आंखें अंधी रहेंगी। तो दूसरा कठिन प्रयोग, कठिन तपश्चर्या है विचार के प्रति जागना, कि कोई भी विचार वह सुखद हो, दुखद हो, सच हो, झूठ हो, शास्त्र में हो, ना हो, परंपरागत हो, गैर परंपरागत हो, मैं नहीं हूँ। विचार भी उधार हैं, सभी विचार उधार हैं। वे भी समाज ने तुम्हें दिए हैं, वो भी दूसरों से तुम्हें मिले हैं, सीखा है उन्हें तुम्हें। तुम तो वह हो जो अनसीखा तुम्हारे भीतर आया है। तुम चैतन्य मात्र हो, विचार नहीं। विचार तो तुम्हारे ऊपर तरंगों की भांति है, जैसे कूड़ा करकट नदी के ऊपर तैर रहा हो, ऐसे विचार है। तुम तो नदी हो, तुम तो चैतन्य की धारा हो। तो फिर धीरे धीरे विचारों की परतों को भी उघाड़ना, और जब कोई विचार तुम्हें पकड़े तो स्मरण रखना कि यह मैं नहीं हूँ, यह भी बाहर की धूल है। जैसे दर्पण पर धूल जम जाए, ऐसे विचार तुम पर जम गए हैं। और किसी विचार को इतना अपना मत समझना कि उसके लिए लड़ने को खड़े हो जाओ। अगर लोग विचार से अपना संबंध तोड़ दें, दुनिया के सारा युद्ध बंद हो जाएं। सारा युद्ध और उपद्रव, सारी हिंसा विचार के साथ तादात्म्य के कारण है।